बाकी तो फिर समाज का निर्णय आप स्वयं देख रहे हैं। जब अयोध्या का राम मंदिर मिला है तो वाग्देवी सरस्वती की पूजा तो मिलेगी ही। और इस स्थिति में हम कोई सी भी परिस्थिति बनेगी हम उसका सामना करेंगे। जैसा 2003 में ताला खुलवाने के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, तो आज भी अगर 2026 में प्रशासन ने हमारी नहीं सुने तो हम उस स्थिति में हर तरह का संघर्ष करेंगे। सबसे पहले बलिदान करेंगे। तो आज तक हिंदू समाज अपमानित नहीं होता। यही प्रभारी मंत्री थे जिन्होंने 2006 में एक सप्लीमेंट्री आदेश ला करके 2 घंटे के लिए हिंदू समाज पर लाठीचार्ज करके बाहर किया था। सकल हिंदू समाज जो है धार कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचा है। हमारे साथ भोजशाला मुक्ति यज्ञ के जिला संयोजक गोपाल शर्मा जी मौजूद है, जिनसे जानते हैं। गोपाल जी, आज भारी संख्या में हिंदू समाज जन यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आया था, क्या है पूरा मामला? भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना के लिए धार का हिंदू समाज कटिबद्ध है। तो उसी को लेकर हमने देखा कि 2003 में एक आदेश हुआ था कि बसंत पंचमी और मंगलवार के दिन पूरा दिन हिंदू समाज को दिया गया था उसमें। लेकिन एक सप्लीमेंट्री आदेश 2006 में निकाला था, जिसके कारण था कि 2 घंटे के लिए नमाज के लिए खाली कर जाए। और तभी से हिंदू समाज हर बसंत पंचमी जब शुक्रवार आती है तो हिंदू समाज अपमानित होता है। जबकि अगर 2003 का आदेश अगर मानते हैं तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती। हमारा उसी को टारगेट कर हमने निवेदन किया ज्ञापन में कि अखंड पूजा हो, क्योंकि हमारे पास माँ की पूजा करने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है जन्मदिन मनाने के लिए। इसलिए 2003 के आदेशों की भूमिका इसमें स्पष्ट हो और पूरे दिन माँ की पूजा हो, इसके लिए आज हमने चेतावनी ज्ञापन दिया है। और धार के जो प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उनसे एक मीडिया बाइट हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं, दोनों धर्मों का पालन किया जाएगा, दोनों धर्मों का। देखिए, अब इस बारे में तो यही है कि 2003 का आदेश का अगर वो 2006 में ईमानदारी से पालन कराते तो आज तक हिंदू समाज अपमानित नहीं होता। यही प्रभारी मंत्री थे जिन्होंने 2006 में एक सप्लीमेंट्री आदेश ला करके 2 घंटे के लिए हिंदू समाज पर लाठीचार्ज करके बाहर किया था। और हिंदू समाज तो अब अवसर है, प्रभारी मंत्री है, वो जो गलती हुई थी जिसके कारण हिंदू समाज आज तक अपमानित हो रहा है, तो इस बार 2000 प्रभारी मंत्री है तो 2003 के आदेश का पालन करवा ले, तो जो पिछली जो गलती हुई थी वो गलती सुधर जाएगी उनकी। अगर अभी नमाज की स्थिति होती है, अगर नमाज होती है तो फिर हिंदू समाज क्या है? देखिए, नमाज का विषय हमारा नहीं है, पूजा अखंड होगी ये तय है। आपका नाम? हिंदू समाज इसमें कहीं भी समझौता नहीं करेगा। आज जो है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने पहुंचा है, क्या है मुख्य मांग? हमारी मुख्य मांग यह है कि जिस प्रकार से 7 अप्रैल 2003 को केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा जो आदेश दिया गया है, उस आदेश के बिंदु क्रमांक 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन उक्त पूरा परिसर हिंदू समाज को दिया जाएगा। तो उस आदेश के बिंदु क्रमांक 2 का पूरा पालन हो, माँ की अखंड पूजा हो, माँ की पूजा निर्विघ्न हो, हिंदू समाज अपमानित न हो। 2006, 2013 या 2016 जैसा एपिसोड को दोहराया नहीं जाए। केवल और केवल 23 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन माँ की अखंड पूजा हो, यही हिंदू समाज अपनी मांग आज रखी गई है। धार के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हम दोनों धर्मों के आस्था का पालन करें। देखो, केंद्रीय मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय एक प्रकार से शासकीय व्यक्ति हैं। वो शासन का पालन करते हैं और हिंदू समाज आदेश का पालन करवाना चाहता है। उन्हें भी समझना चाहिए कि आदेश क्या है और हिंदुओं को मूल आदेश में क्या अधिकार दिया गया है। बसंत पंचमी पर्टिकुलर तिथि घोषित की गई है उस आदेश में। तिथि के दिन हिंदू समाज को दिन भर भोजशाला प्रदान किए तो उसका पालन क्यों नहीं होगा? केंद्रीय मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय से भी निवेदन है कि वो उस आदेश को पढ़े और हिंदुओं का सम्मान रखते हुए, हिंदुओं की भावनाओं को समझते हुए माँ की अखंड पूजा करवाने में स्वयं भी अपना योगदान दे। बार जो है शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आ रही है। हमारे साथ भोज उत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद जलोदिया जी मौजूद है। जलोदिया जी, आज सकल हिंदू समाज जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आया था, क्या मुख्य मांग? मुख्य मांग ये है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारी पूजा अर्चना अखंड चले और 2003 का जो मूल आदेश है
उसका पालन किया जाए। कोई पूरक आदेश पालन नहीं होगा और ना कोई शासन प्रशासन पूरक आदेश निकाले, और निकालेंगे तो हिंदू समाज अपने बल पर सूर्य से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना करेगा। तो ये अटल है हमारा। अभी कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था कि हम दोनों धर्मों की आस्था का पालन करते थे, दोनों धर्म के साथ करें। इस परिस्थिति में वो कैलाश जी क्या है कि राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, उन्हें हमारा 2003 का आदेश नहीं पढ़ा है। अगर वो 2003 का मूल आदेश पढ़ेंगे तो वो भी इस बात को समझ जाएंगे। हम तो हिंदू समाज के बल पर काम कर रहे हैं और हिंदू समाज के बल पर ही हमारी जीत होगी और सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारी अखंड पूजा चलेगी। द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन? आज का ये ज्ञापन सकल हिंदू समाज के साथ साथ भारत की धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, संस्कृति मंत्रालय, माननीय कलेक्टर महोदय आदि को जो ज्ञापन दिया गया है वो आगामी बसंत पंचमी के पर्व को लेकर है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है और जो 2003 का आदेश है कि जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें माँ सरस्वती वाग्देवी की पूजन का अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। सकल हिंदू समाज ये चाहता है कि 23 जनवरी के दिन हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक माँ पराम्बा जगदम्बा सरस्वती का पूजन उस भोजशाला में करें, अपनी भावनाओं को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण कर पाए। इस हेतु से ये ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, ये अगर माना कि नहीं सरकार ने माना और मान लो दिन नमाज कराई तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उसके बाद जो सारा समाज निर्णय लेगा, पूजा तो पूरे दिन होगी। पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं खंडित हो रही है, तो फिर उस परिस्थिति अब उसमें शासन क्या कहता है पहले वो देखते हैं। इस बार जो उनको निवेदन किया गया है, इसीलिए इतनी जल्दी किया गया है कि उनका जवाब समझ में आए। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि दोनों धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मतलब तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक 3 बार जो हुआ, भाई देखिए, ये उनका कहना है। समाज का ये कहना है कि समाज पूरे भाव के साथ पूरे दिन पूजन करेगा। हम अपना भाव, अपना भाग रख रहे हैं, आगे तो फिर समाज का निर्णय आप स्वयं देख रहे हैं। जब अयोध्या का राम मंदिर मिला है तो वाग्देवी सरस्वती की पूजा तो मिलेगी ही। हर बार जो है पूजा नमाज के समय हिंदू समाज को जो है लाठियां पड़ती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदू समाज की सहजता, सरलता को गलत तरीके से देखा गया है। अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। अब हिंदू समाज अपने अधिकारों को, अपने भावों को समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब समाज एकजुटता से आज आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं तो ऐसा हो पाएगा। जहाँ संगठन है वहीं तो शक्ति है और वहाँ धर्म की जय। जहाँ धर्म की जय वहाँ धर्म का नाश। ऐसा 3 जो आप बोल रहे हैं, ऐसा 3 बार हो चुका। समाज साथ खड़ा था, मीडिया साथ खड़ा था, फिर भी हुआ। उस परिस्थिति में क्या किया जाए? संघर्ष होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी संघर्ष होगा। देखिए, ये तो तब की बात है ना, जब वो आदेश नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है कि ये होगा कि इस बार हम जो है पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन करेंगे। जारी है, कोई अंतिम तिथि निर्धारित की है कि अब संघर्ष कब तक चलेगा? संघर्ष पहले हुआ था, अब संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष का रूप बदलेगा। इससे क्या कि 2003 में हुआ जो संघर्ष 2006 में हुआ, पर 2006 में भोजशाला खाली नहीं, उनकी नमाज परिसर में नहीं, बाहर कहीं भी छत पे ले जा कर दी। 2013 में वही हुआ कि कहीं छत पे जाके किसने नमाज पढ़ी, टाइम क्या था। और 2016 में भी क्या स्थिति बनी कि नमाज कहाँ हुई। हिंदू समाज ने भोजशाला आखिरी दिन तक खड़े रहे। हम 2013 में भी डंडे खाए, 2006 में भी खाए, अब 2016 में डंडे तो खाए, पर 2026 में डंडे मारेंगे। अब स्थिति ये, अब किसी हालत में हम दबेंगे नहीं। सरकार जो करे उनका, हमारा निर्णय सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना खंडित नहीं होगी, अखंड पूजा अर्चना होगी। और इस स्थिति में हम कोई सी भी परिस्थिति बनेगी, हम उसका सामना करेंगे। जैसा 2003 में ताला खुलवाने के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, तो आज भी अगर 2026 में प्रशासन ने हमारी नहीं सुने तो हम उस स्थिति में हर तरह का संघर्ष करेंगे। सबसे पहले बलिदान मैं दूंगा। दोनों तरफ आपकी सरकार है, फिर ज्ञापन सरकार, देखो सरकार होती है, उसके लिए उसकी एक सीमा होती है। आप संविधान लेके चलते हैं, पर हमारा कोई संविधान, हिंदू समाज का संविधान है कि इस साल पूजा अर्चना होना मतलब होना। मतलब आप मान रहे हैं सरकार तुष्टिकरण कर रही है? तो सरकार, देखो बात सुनो, सरकार का जो काम है वो करेगी। जैसे कैलाश विजय क्या, कैलाश 2006 में क्या स्थिति बनी कैलाश विजय की,
क्या रुके धार में? फिर वो क्या स्थिति बनी धार में 2006 में, जब उन्हें जिस प्रकार से षड्यंत्र करा, किस प्रकार से लोगों को लेकर आए थे। पर 2006 में भी संघर्ष किया और हमने आखिरी दिन तक भोजशाला खाली नहीं करी, और न 2013 में खाली की और न 2026 में खाली करेंगे। मतलब अब की बात छत पे भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। तो छत पे किस प्रकार, जब टाइम पे नहीं, सुबह 10 बजे नमाज पढ़ ले तो क्या मालूम टाइम नमाज का क्या है 1 से 2। और मेरा तो हिंदू समाज है, जितने खड़े हैं आप सब पत्रकार खड़े हैं, सबसे आग्रह है क्या मंगलवार के दिन हम हिंदू हैं, पूजा अर्चना करने आए, तो ये महासरस्वती का जो 26 का जो यहाँ लेके संकट आए कभी नहीं होगा। अगर हिंदू समाज साथ में खड़े हैं, हम पत्रकार नहीं, पहले हिंदू समाज है, और हिंदू समाज अगर आएगा मंगलवार के दिन, जब पत्रकार आएंगे तो भोजशाला में कभी नमाज पढ़ने मुसलमान नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सरस्वती का मंदिर है, वो मानते हैं। क्या धार में 40 मस्जिद के करीब है, क्या किसी में हमको हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि उनका मस्जिद है, वो ये यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आते, उनका हक जमाने आते हैं। जिस दिन हिंदू समाज सोच लेगा कि हमारा ये हक है, हमारा मंदिर है, उस दिन माँ अपने आप मुक्त होकर लंदन से आ जाएगी। क्योंकि लंदन में 2011 में सुबह स्वामी को लाए थे, लंदन सरकार केस लगाया, हमने धार भोजोत्सव समिति के द्वारा अध्यक्ष के नाते मैंने साइन करी और केस हम जीत गए। लंदन सरकार ने कहा है कि वहाँ सरस्वती का मंदिर है, भोजशाला में अगर मूर्ति पूजा अर्चना के लिए आएगी तो वो देने को तैयार है। अब जब धार का हिंदू समाज जाग जाएगा, आज भी बाहर के समाज के लोग आए, जिले के लोग आए, धार का हिंदू समाज अगर जाग जाएगा, सब यहाँ मीडिया है, आप सो मीडिया का जुलूस में साथ में होती है, अपने कैमरे फोटो ले रहे हैं, अगर साथ में होते तो क्या स्थिति बनती। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंगलवार भोजशाला आना चालू कर दो, अपने आप लंदन से अभी आएगी और मंदिर बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बसंत पंचमी का पर्व वैसे तो पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन धार की भोजशाला है उसका एक अलग इतिहास है। यहाँ पर सरस्वती मंदिर है। 2003 में एएसआई द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें मंगलवार के दिन हिंदू समाज सूर्योदय से सूर्यास्त तक अपनी पूजन अर्चन करेगा, वहीं शुक्रवार के दिन जो है मुस्लिम समाज वहाँ पर नमाज अदा करेगा। आज सकल हिंदू समाज भारी संख्या में धार कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आया है और ज्ञापन में हिंदू समाज ने मांग की है कि बसंत पंचमी जो कि शुक्रवार को आ रही है, उस दिन हिंदू समाज जो है सुबह से लेकर शाम तक पूजन अर्चन करे। कैमरामैन सुनील पागनीस के साथ अक्षय बादिया, पतंगड़ न्यूज, धार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।